हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के बार इस वीडियो का टॉपिक है कि 100 केवीए ट्रांसफार्मर में कितने एम्पेयर का एचजी फ्यूज लगाएं। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 25 केवीए ट्रांसफार्मर की बात की थी। तो सबसे पहले बात आती है कि एचजी फ्यूज होता क्या है। दोस्तों, आपने अपने घरों के पास इस प्रकार का स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा जिसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं। दोस्तों, इन स्ट्रक्चर्स पर 25 केवीए, 63 केवीए, 100 केवीए या 250 केवीए तक हम ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर के ऊपर यहां पर जो स्ट्रक्चर के ऊपर एक इक्विपमेंट लगा होता है, इन्हें हम हॉर्न गैप कहते हैं। दोस्तों, ये इस प्रकार का देखने में होता है और एचजी का मतलब हॉर्न गैप होता है। तो दोस्तों, हॉर्न गैप में एक पतली सी तार लगाई जाती है जिसे हम फ्यूज कहते हैं। दोस्तों, ये आपको नीचे से कभी नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये देखने में काफी पतली होती है और इसी को एचजी फ्यूज कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कितने एम्पेयर का होता है? क्या 25 केवीए के ट्रांसफार्मर में सेम रेटिंग का एचजी फ्यूज लगेगा जो कि 63 केवीए में लगेगा या फिर 100 केवीए में लगेगा? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये कितना एचटी करंट लेता है, उसके हिसाब से ही हम फिर सिलेक्ट करते हैं कि हमें कितने एम्पेयर का एचजी फ्यूज लगाना है। क्योंकि 63 केवीए का ट्रांसफार्मर है वो अलग करंट लेगा, ऐसे ही 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है वो ज्यादा करंट लेगा। तो उसी हिसाब से हमें एचजी फ्यूज की भी सिलेक्शन करनी होती है। दोस्तों, अगर हमें निकालना है कि 100 केवीए ट्रांसफार्मर में कितने एम्पेयर का एचजी फ्यूज लगाना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका फुल लोड एचटी करंट कितना होगा। तो दोस्तों, उसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी पता होनी चाहिए जो कि यहां पर 100 केवीए है। फिर हम फॉर्मूले का यूज करेंगे BA इक्वल टू √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट। अब यहां पर जो B है जो वोल्टेज है और जो I है जो करंट है। अब दोस्तों, जो हमारी रेटिंग है वो केवीए में है, तो पहले हमें इसे BA में कन्वर्ट करना है। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, केवीए की रेटिंग को गुना कर देंगे 1000 से। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो हमारे पास BA की वैल्यू आ जाती है 100 गुना 1000, तो मतलब 1 लाख BA आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पर जो √3 की वैल्यू है वो आपको पता है दोस्तों 1.732 होती है, और जो हम एचटी साइड में वोल्टेज यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में वो हम 11000 वोल्ट यूज करते हैं। ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करते हैं, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू BA डिवाइडेड बाई √3 इंटू B। ठीक है। अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज है और हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.732 गुना 11000। तो दोस्तों, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास एचटी करंट आ जाएगा 5.25 एम्पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है उसमें जो एचटी साइड है उसमें फुल लोड एचटी करंट 5.25 एम्पेयर ही फ्लो करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अब हम यहां पर जो हमने एचजी फ्यूज लगाने हैं वो 5.25 एम्पेयर के लगा दें? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में हम 25% सेफ्टी मार्जिन जरूर रखते हैं। तो यहां पर हमें एचटी करंट तो मिल गया 5.25 एम्पेयर। हम क्या करेंगे, इसमें 25% एक्स्ट्रा और करंट ऐड करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए आपके ट्रांसफार्मर की बिल्कुल अच्छी कूलिंग है तो वो ज्यादा लोड भी कैरी कर सकता है, तो हमें 25% एक्स्ट्रा मार्जिन जरूर लेके चलना है। तो अब हम 5.25 का 25% निकालेंगे, तो उसे निकालने के लिए सिंपल हमें 5.25 को गुना कर देना है 0.25 से। तो जब हम इसे गुना करेंगे हमारे पास 25% आ जाएगा 1.3125। ठीक है। तो अब हम इस वाले करंट में ये वाला 25% एक्स्ट्रा करंट भी ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल एचटी करंट आ जाता है। तो जब हम इसे जमा करेंगे तो एचटी करंट आ जाएगा 6.56 एम्पेयर। इसका मतलब एक्स्ट्रा सेफ्टी को रख के भी जो हमारा 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है उसमें से एचटी करंट 6.56 एम्पेयर जाएगा। तो अब हमें पता लग गया कि हमें 100 केवीए के ट्रांसफार्मर के अक्रॉस कितने एम्पेयर का एचजी फ्यूज लगाना है, तो वो है 6.56 एम्पेयर का। तो दोस्तों, आप 100 केवीए के ट्रांसफार्मर के अक्रॉस 6 एम्पेयर या 7 एम्पेयर का एचजी फ्यूज लगा सकते हो। दोस्तों, इसी प्रकार से आप
किसी भी रेटिंग के ट्रांसफार्मर के लिए निकाल सकते हो कि उसके अक्रॉस कितने एम्पियर का एचजी फ्यूज लगाना होता है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।